नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास आती है जी एक्यूट फ्रैक्चर्स। अब एक्यूट फ्रैक्चर्स वो कहते हैं, अब फोर्स पे डिपेंड कर रहा है कि अगर फोर्स जितनी ज़्यादा है तो उसने उस तरह का फ्रैक्चर कॉज करना है, अगर फोर्स कम है तो वो किस तरह से, मतलब डिफरेंट कॉजेटिव फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से डिफरेंट फ्रैक्चर्स जो होते हैं ना वो कॉमन होते हैं। अब किस किस तरह का जो स्पाइन के अंदर फ्रैक्चर जो होते हैं ना वो कॉमन होते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो होता है जी ट्रांसवर्स। इसमें हमारे पास आता है जी ट्रांसवर्स फ्रैक्चर या स्पाइनस फ्रैक्चर। अब ये फ्रैक्चर जो होता है ना किस वजह से होता है, जब हमारी बैक ऑफ द स्पाइन को एकदम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फोर्सफुल जो है ना वो ब्लो लगता है, तो उस वजह से वहाँ पे पड़े हुए जो अटैच्ड मसल्स होते हैं वो फोर्सफुल कंट्रैक्शन करेंगे ना, तो उस केस में हमारे पास ट्रांसवर्स और स्पाइनस फ्रैक्चर होने के चांसेस हो जाते हैं। अब वो कहते हैं कि ये उन लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है जो पार्टिसिपेशन करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेज, जैसे फुटबॉल, हमारे पास इसमें बास्केटबॉल, हॉकी, ये सारी कंडीशंस आ जाती, ये सारी गेम्स आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आते हैं जी हमारे पास सर्वाइकल फ्रैक्चर्स। अब जो सर्वाइकल फ्रैक्चर की जो मोस्ट कॉमन वजह जो होती है ना वो हमारे पास आता है जी इनडायरेक्ट ट्रोमा। अब इनडायरेक्ट ट्रोमा जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि सर्वाइकल स्पाइन पे आके तो डायरेक्ट कुछ नहीं लगा, बल्कि हमारे या हेड या ट्रंक के रीजन पे आके फोर्स लगती है, तो उस वजह से हमारे पास सर्वाइकल फ्रैक्चर्स जो हो सकता है, तो ये होती है उसकी इनडायरेक्ट। जो सर्वाइकल वर्टिब्रा के फ्रैक्चर्स होते हैं ना वो मोस्टली कब होते हैं कि जब हमारा हेड जो है ना इम्पैक्ट करता है। अब हेड इम्पैक्ट किन किन कंडीशन में कर सकता है कि जब एक बंदे ने क्या गोता लगाया शैलो वाटर के अंदर, ठीक है, या कुछ जिम्नास्टिक्स वगैरह के अंदर, या कुछ ऐसी जो है ना पार्टिसिपेशन किया ऐसे एक्टिविटीज़ में जहाँ पे कोई सुपरविजन नहीं हो रही थी, तो उस केस के अंदर ये जो है ना लोगों के अंदर सर्वाइकल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वो कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा लार्ज कंप्रेसिव लोड्स लगते हैं तो उस वजह से हमारे पास जो है ना वर्टिब्रल एंड प्लेट के फ्रैक्चर्स भी कॉमन है, वर्टिब्रल एंड प्लेट्स के। तो ये एक और हमारे पास एक्यूट फ्रैक्चर की टाइप आ जाती है। और उसके अलावा वो कहते हैं इसी तरह जब हाई लेवल ऑफ फोर्सेस इम्पैक्ट करती हैं तो हमारे पास जो है ना वो एंटीरियर कंप्रेशन फ्रैक्चर्स भी जो है ना ये भी वर्टिब्रल बॉडी का ही फ्रैक्चर होता है, एंटीरियर कंप्रेशन फ्रैक्चर, तो ये भी कॉमन हो सकता है। ये भी उन्हीं लोगों में कॉमन होता है जो कि कॉन्टैक्ट गेम्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे फुटबॉल्स हो गया, हॉकी हो गया, बेसबॉल वगैरह हो गया, तो उन लोगों के अंदर जो है ना ये कॉमन होता है। इसी तरह हमारे पास आते हैं जी वो कहते हैं कि हमें पता है हमारी स्पाइन का मेन काम क्या होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना। तो जब हमारे पास स्पाइन के फ्रैक्चर्स होंगे तो इन केस हमारे पास अगर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती है तो हमारे पास पेशेंट जो है ना वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो होता है ना वो मसला होता है। अब इसके अलावा कहते हैं जी हमारे पास रिब्स के भी फ्रैक्चर हो सकते हैं। अब रिब के फ्रैक्चर जो होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं। वो पेनफुल इसलिए होते हैं क्योंकि आपको पता है कि जब हम इनहेल करते हैं तो किस पे इफेक्ट आता है, किस पे जो है ना वो हमारे पास प्रेशर जनरेट होता है, रिब्स पे। अब रिब्स का अगर फ्रैक्चर होगा तो एवरी टाइम जब हम इनहेल करेंगे तो हमारे रिब में क्या होगी, पेन फील होगी। तो रिब के फ्रैक्चर जो होते हैं इस तरह से हमारे पास जो है ना वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है।